दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे कितने दिन से ये एक सवाल बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर इस बार हमको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे ताकि हमको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इस बारे में बात हम करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हम इस बारे में बात करेंगे, ये बात करेंगे कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे देखते हैं हम कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 50-60 क्वेश्चन ओवरऑल करते हैं, जिनमें से 10 या 12 उनके गलत हो जाते हैं। तो जब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा ना, तो ये 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ये नेगेटिव मार्किंग जो है आपने जितने सही किए रहते हैं उसके एग्जैक्ट जो नंबर होता है उसको कम कर देती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पछताते हैं कि सर अगर मैं सिर्फ सही करता तो मुझे आज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग जो है इसने मेरे नंबर को कम कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में दोस्तों इसी तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से बचना है। कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आप लोगों को सही करने होंगे, आज मैं ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ठीक है दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आप लोगों की जो 3 चीज़ मैक्सिमम पूछी जाती हैं वो ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, एक आप लोगों की पूछी जाती है दोस्तों फिजिक्स, और एक आपकी पूछी जाती है दोस्तों आपकी केमिस्ट्री, और एक आपकी पूछी जाती है, ये पूछी जाती है आपकी मैथ। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों के पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका दोस्तों पूछा जाता है, तो कई जगहों पे फिजिक्स आपकी 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, मैथ में 50 क्वेश्चन। कई जगहों पे ऐसा होता है 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जगहों पे मैथ के वेटेज को ज़्यादा किया जाता है। तो अगर आपके मैथ के वेटेज को ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के और मेंसुरेशन तक के और वृत्त से लेकर के और हाइट एंड डिस्टेंस तक के सभी सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, मैथ में वास्तव में क्या करना रहता है दोस्तों, मैथ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना रहता है। मैथ के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे तरीके से आपने सीख लिया तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, आप क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि सर कितना सही करें ताकि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और कैसे तैयारी करना है मैं ये भी बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी मात्र आपकी 299 है। इसी फीस में आप अपने पूरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका दोस्तों फिजिक्स है ना, इसमें अगर 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो एटलीस्ट आपको 20 इसमें से एवरेज आप मानिए कि क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। अब इस 20 में से कम 16 से 17 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता है या जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो फिर आपको एक काम करना है कि उस क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़ ही देना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा उस क्वेश्चन को छोड़िएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा उस क्वेश्चन के बारे में तो आपको बिल्कुल भी वहाँ टच नहीं करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप कोशिश कीजिएगा, केमिस्ट्री आसान होती है तो 20 प्लस यहाँ से आप उठाने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम 9-10 की केमिस्ट्री आप लोग की आती है तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन आराम से उठ जाए। इसमें आप लोग कम समय लीजिएगा, फिजिक्स वाले में कम समय लेना है, केमिस्ट्री में कम समय लेना है। कहने का मतलब पूरे ओवरऑल जब आप साइंस के पोर्शन को करोगे तो साइंस के पोर्शन को करने के लिए आपके पास बहुत कम यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम समय आपको लेना है, क्योंकि जो मैथ में जो है आप लोगों का यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ेगा। कैलकुलेशन होगी तो आप लोग को जो है अच्छा खासा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आपने मैथ के 50 क्वेश्चन में से गिन करके 30 प्लस भी अगर आपने सही बिल्कुल कर लिए तो कॉलेज 100% आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए, यहाँ से मान लीजिए आप 30 ही सही करते हैं, यहाँ से मान लीजिए 20 ही सही करते हैं, यहाँ से भी आप मान लीजिए 20 सही करते हैं, तो 20 20 40 और 50 60 70 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो गए। 4 से गुना करिए तो 280 आप लोगों के हो जाते हैं, तो कॉलेज तो मिल ही जाएगा भैया, बहुत टॉप का कॉलेज मिलेगा। लेकिन किस स्थिति में, जब आपका गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कैसे होती हैं कि क्वेश्चन तो सही होता है उनका ऑलरेडी, वो तो अच्छी बात है,
बट अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या होता है, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपकी गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। कम अटेम्प्ट करेंगे तो एक्यूरेसी उतना अच्छा रहेगा, ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो एक्यूरेसी उतना ही कम रहेगा। तो कम अटेम्प्ट करते हैं अगर आप, तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा, तो नंबर आप लोग के बहुत बेहतरीन आएंगे और आराम से आप कवर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचने का दोस्तों एक ही उपाय है कि सबसे पहली बात, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा पूरा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जितना आता होगा, जिस पे आपको 100% कमांड होगा, आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करते जाइएगा। और देखिएगा कि अगर इसकी संख्या 65 प्लस है, 65 प्लस अगर इसकी संख्या बन रही है, ठीक है, या 60 प्लस इसकी संख्या आपकी बन रही है, जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि गलत नहीं होगा, तो एक बात याद रखिएगा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। ठीक है, फिक्स है। लेकिन अगर आप लोग गलती कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, जहां पे माइनस मार्किंग है। अब बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो जब आपका बिहार में माइनस मार्किंग नहीं होती है आपका, तो फिर टेंशन ही किस बात का है। जब बिहार में आपकी माइनस मार्किंग होती नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, है ना। आप आराम से यहाँ पे जो है तुक्केबाजी भी कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन में से 60 सही कीजिए, 70 क्वेश्चन सही कीजिए, माइनस का कोई झमेला नहीं है। लेकिन जहाँ माइनस मार्किंग आएगी आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, वो आपको सताएगा, लेकिन आपको बच के रहना है। तो इसलिए अगर आप क्लासेस को दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आप देख रहे हैं कितना कम रखा गया है, 299। ये इसलिए रखा गया ताकि सभी स्टूडेंट आराम से अपनी पढ़ाई को कर सके और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करने में ना हो।